ऑफिसर संध्या, इस स्क्वाड के दूसरे मेंबर्स सही सलामत जरूर हैं, लेकिन यहां पर किसी ना किसी की सच्चाई बीमार पड़ी हुई है, बहुत चोट खाई हुई है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ऑफिसर रोमा गलती से रास्ता नहीं भटकी थी, बल्कि उन्हें रास्ते से भटकाया गया था। उनके कंपास में मैग्नेट डालकर। वरना ऑफिसर रोमा जैसी काबिल ऑफिसर इतनी आसानी से अपना रास्ता नहीं भूल सकती थी, क्योंकि आप में से कोई एक कैडेट ऐसा नहीं चाहता था कि ऑफिसर रोमा समय पर यह टास्क खत्म करके यहां पर वापस आए। और इस घने जंगल में बिना कंपास के ऑपरेट करना इम्पॉसिबल है, कोई भी इंसान खो सकता है। ये तो मेरा बैग है। इसका मतलब मेरा और रोमा का बैग बदल गया था। तो क्या जो रोमा के साथ हुआ वो सब मेरे लिए प्लान किया गया था? मैं ये जानना चाहती हूं कि आप में से वो कैडेट कौन है जो इतनी तुच्ची हरकत कर सकता है। मेरे मन में मुझे बस एक ही आवाज सुनाई देती है कि जाकिर, यू आर द बेस्ट, और ये ट्रॉफी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। इसलिए प्लीज अपने मन से ये भ्रम निकाल देना कि तुम ये ट्रॉफी जीतोगी और मेरे लिए कोई खतरा बनोगी, ओके? कहीं ये सब जाकिर ने तो नहीं, जाकिर मुझे अपना कॉम्पिटिटर मानता है। सिर्फ इस वजह से उसने मुझसे ऐसी बात की होगी। जाकिर पर शक करना सही नहीं है, लेकिन अगर जाकिर ने नहीं तो ये ऐसी हरकत कर कौन सकता है मेरे साथ? सर, वो जो भी इंसान है वो ऐसे सामने नहीं आएगा। एक बात आप लोग सब कान खोलकर सुन लीजिए। मैं गलती एक बार को बर्दाश्त कर सकती हूं, लेकिन इस तरह की जलील हरकत मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। जो सिर्फ इस कंपटीशन को जीतने के लिए आप अपने सहयोगी ऑफिसर की जिंदगी और उसकी सेफ्टी पर इस तरह से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। पता तो मैं लगा लूंगी कि आप में से ऐसा जलील कैडेट कौन है, कि वो कैडेट ऑफिसर कौन है जिसे अपनी काबिलियत पर इतना भी भरोसा नहीं है कि वो एक कंपटीशन जीतने के लिए इस हद तक गिर सकता है या गिर सकती है। शर्म आनी चाहिए उस कैडेट को। जो इंसान इतना बेईमान हो सकता है वो समाज की क्या रक्षा करेगा? चलिए, ऑफिसर सिंह तो उस इंसान को जब सजा देंगी तब देंगी, इससे पहले मैं खुद अपने हाथों से उस इंसान को सजा दूंगा। वो जो भी है बच नहीं पाएगा मेरे हाथों से। नहीं राहुल, रोमा के साथ जो हुआ उसका गुस्सा मुझे भी है, लेकिन हमें संयम से काम लेना चाहिए। हम कानून के सिपाही, कानून के प्रति हमारी आस्था कभी डगमगानी नहीं चाहिए। और ऐसा भी तो हो सकता है राहुल कि जो हमें दिख रहा है
बात हो ना, बात को छोड़ो। ये क्या हो गया यार? थैंक यू सर। कानून तो उसने भी तोड़ा है ना संध्या, जिसने रोमा की कंपास में मैग्नेट लगाई। वो इंसान हम सबका अपराधी, उसे सजा देना हमारा फर्ज है। सजा तो मैं उसे देकर ही रहूंगा। अबो, मैं सोच रहा था कि कल मैं छवि को लेके आता हूँ पग फेरे की रस्म के लिए। और हाँ, तू कल सुबह छवि के लिए खाने का उसका पसंद का बनाना, उसको अच्छा लगेगा। अच्छा। और हाँ बाबू, कल मैं ना दिलीप जी की मम्मी से बात कर लेता हूँ। वो क्या है ना कि कुछ दिनों में ही संध्या जी की ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, तो उनके दीक्षा समारोह के लिए हम सब हैदराबाद चलेंगे ना। अगर छवि और दिलीप जी साथ में होंगे तो परिवार पूरा लगेगा। बिल्कुल सही कहा बेटा तूने, है ना संतोष? बिल्कुल सही कहा बाबा साहब, बिल्कुल सही। अरे जेठानी जी इतनी बड़ी अफसर नहीं बन जाएंगी तो ये तो राठी परिवार के लिए बड़ी नाच करने की बात है। सर ऊंचा हो जाएगा। मैं तो फटाफट से ना अपने कपड़े पैक कर लेती हूँ। देवरानी जी आप भी कर लो, या फिर पहले ही पार्लर का कोई बहाना बना के रखा हुआ है? हा? वो तेरे से एक जरूरी बात करनी थी। क्या बात करनी है छोरी? भाभो, वो एमिली को एक काम मिला है दुल्हन सजाने का, और पूरी शादी के 25,000 रुपए दे रहे हैं वो लोग। तो इसमें पूछने वाली बात कौन सी है छोरी? दुकान खोली है तो काम तो करना ही पड़ेगा ना। पर भैया एमिली ने ना अपने काम की बहुत अच्छी साख जमाई है। ठाकुर जी की कृपा से बड़े बड़े काम मिले हैं तो काम तो करना ही चाहिए ना। पर भाभो, एक समस्या है। समस्या क्या छोरा? शादी पुष्कर में नहीं है, शादी गोवा में है। और एमिली को 4 दिन के लिए गोवा जाना पड़ेगा। गोवा? इतनी दूर? हाय राम! नाना देवरानी जी ऐसा क्यों नहीं करना? 25,000 रुपए आपको बड़े महंगे पड़ जाएंगे। अरे भूल जाओ, हमारे घर की तो रिवाज है ना कि बींदनियां ना बाहर को नहीं जाती, बस मोहल्ले में घुमाई तो घुमाई, और अगर बाहर भी जाना हो तो शाम को घर आ जाती है। इतनी दूर का नाना ना है ना बाबा? मीना भाभी, ये इस घर में पहली बार नहीं हो रहा। संध्या भाभी को भी भाभो ने 11 महीने की ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद भेजा है, और हैदराबाद गोवा से भी दूर है। देख मोहित, बात छोटी बींदनी की जाने की ना है। परी अभी छोटी है, बिना माँ के एकली कहीं रहेगी। और अगर बीननी उसे साथ लेकर गई ना तो काम क्या संभालेगी? मैंने भी भाभो ये परी वाली समस्या बताई उन्हें, तो भाभो उन्होंने एक सुझाव दिया। उन्होंने मुझसे बोला कि मैं अगर चाहूँ एमिली के साथ आ सकता हूँ, सारा खर्चा वो लोग करेंगे, और एमिली काम में व्यस्त रहेगी तो मैं परी को संभाल सकता हूँ। तू कहीं जा सके? थारे बैंक वाले थारे को छुट्टी दे देंगे? हाँ? वो मैंने बैंक से बात कर ली, तो बस एक अर्जी देनी होगी और वो लोग मान जाएंगे। मैं उससे पूछने ही वाला था भाभो, अब वो अर्जी दे दूं बैंक में? वाह 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 मोहित भैया, ये बढ़िया काम किया है, पहले से ही दे दी अर्जी। वैसे 4 दिन के लिए आप अपनी बैंक से छुट्टी ले लो देवरानी जी के काम के लिए, कुछ समझ को नहीं आ रहा भाई। ऐसा काम तो सिर्फ जेठ जी ही कर सकते हैं अपनी बींदनी के लिए। 9:30 बज गए।
तूने निभाया ऐसा साथ पिया जी, मारे सपनों को दी परवाज पिया जी। सूरज जी, 11 महीने की ट्रेनिंग में ये शायद पहला मौका है जो पूरे 24 घंटे बीत गए आपसे बात किए हुए। ऐसा लग रहा है मानो 24 महीने गुजर गए हैं। इतनी सारी बातें क्या क्या बताऊं। आज पहली बार पता चला है कि एक दिन कितना लंबा होता है। सुबह से ही 9:30 बजने का इंतजार कर रहा था, पर घड़ी की तो जैसे मुझसे कोई दुश्मनी सी हो गई। कितना धीरे धीरे चल रही थी आज। बड़ा ही घंघोर सा जंगल है यहाँ सूरज जी। यहाँ हमें ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि बिना साधन के कठिन हालात में खुद को कैसे ढाला जाता है। संध्या जी, आज आप जहाँ भी हैं ना, आपका सूरज आपके साथ है। देखो ना, आज ऐसे हालात में जहाँ हम एक दूसरे की आवाज़ भी नहीं सुन सकते, वहाँ मैं अपने दिल की धड़कन सुन रहा हूँ जो मुझसे ये कह रही है कि ये दिल सिर्फ आप ही के लिए धड़कता है। इसलिए आप जहाँ भी हैं अपने आप को अकेला मत समझना। सूरज जी, आज हमारे पहले टास्क में एक अजीब सी बात हुई। पता नहीं किसने रोमा के कंपास में कुछ गड़बड़ कर दी थी, जिससे वो अपना रास्ता भटक गई। बाद में हम सब उसे ढूंढ के कैंप में लेकर आए। एक बात और, मुझे लगता है ये सब रोमा के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए किया गया था। कोई था जो नहीं चाहता था कि मैं ये टास्क अच्छे से कर पाऊँ। आज मैं आपको ऐसी बात बताने वाला हूँ जिसे सुनते ही आप खुश हो जाएंगे। आपकी एकेडमी के दीक्षांत समारोह में पूरा राठी परिवार शामिल होने हैदराबाद आ रहा है। विनायक को क्या हो गया? चली गई। अब कैसे लिखूं? बाकी बातें कल करूंगी। माफ करना संध्या जी, यहाँ पे बत्ती चली गई है, बाकी बातें कल होंगी। ये जाके नई बैटरी ले आती हूँ, रात में जरूरत पड़ सकती है। जेट बॉक्स यूज करने के बाद और ठीक से बंद ही नहीं करती, बार बार सारी दवाइयाँ खराब हो जाती। ये ठीक से बंद क्यों नहीं हो रहा है? मैंने सारे कैडेट्स के बैग्स चेक कर लिए, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि वो मैग्नेट लेकर कौन आया। ऑफिसर संध्या,
क्या हुआ? सब वो मुझे कुछ मिला है। जाइए, बुला कर लाइए सारे ऑफिसर्स को और उनसे कहिए कि नई अनोखी ट्रेनिंग शुरू होने वाली। गो। सर, ऑफिसर्स, आज का दिन खत्म होने से पहले मैं चाहती हूं कि आप सब एक टास्क और कंप्लीट करें। ये लकड़ियां देख रहे हैं? मैं चाहती हूं कि आप इन लकड़ियों से ऐसे औजार बनाएं जिनका इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर आप कर सकें। और उसके लिए आप सब इस स्विस नाइफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये स्विस नाइफ आपको इन लकड़ियों को औजार का रूप देने में मदद करेगी। एनी प्रॉब्लम? सर मैं स्विस नाइफ नहीं लेकर आई हूँ। सर हम भी नहीं लाए हैं। सर मैं भी नहीं लाया हूं। सर हमारे पास भी नहीं है। जंगल कैंप में आप सबसे इंपॉर्टेंट औजार के बिना आ गए? क्यों? पिकनिक पर आए हैं आप लोग? कहां है आपके कॉमन सेंस? सर मैं लेकर आया। अभी लेकर आता हूं। ऑफिसर जाकिर, एक बार अपना स्विस नाइफ मुझे दीजिए। ये देखिए सर। चाहिए, खड़े हो जाइए। सीखिए कुछ ऑफिसर जाकिर से। आप में से सिर्फ वही एक ऑफिसर है जो अपनी ट्रेनिंग को लेकर इतने समर्पित है। और आप में से सिर्फ यही ऑफिसर है जिनकी नजर हमेशा अपने लक्ष्य पर बनी रहती है। ये एक ऐसे ऑफिसर है जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए क्या सही, क्या गलत, क्या वैध, क्या अवैध, क्या नैतिक, क्या अनैतिक, इनके बीच का फासला इन्होंने पूरी तरह से भुला दिया है। इसे कहते हैं जोश, जुनून, पागलपन। सफलता का पागलपन इनके दिमाग पर इतना चढ़ गया कि उस आग में ये अपने किसी भी साथ बिना सोचे समझे झोंकने को तैयार। ऑफिसर्स, ये हैं आपके वो होनहार साथी जिन्होंने ऑफिसर रोमा के कंपास पर मैग्नेट लगाकर उसे खराब किया। हो दिया और बाकी हम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।